हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ सवाल जो कि हम आपके सामने लेकर आए हैं और जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों को बिना किसी समय गंवाए के। तो पहला सवाल हमारा आ रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा। सवाल सारे हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं, तो सभी लोग को नोट करना है। उस संख्या का 40% क्या होगा। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी या जिसका 200% 90 है। जिसका 200% 90 है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ये सवाल है। और उसके पिछले मैंने 2-3 वीडियो यानी 3-4 वीडियो में आपको परसेंटेज बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। आज उसके नेक्स्ट वीडियो है। तो यहाँ से हम सवालों को स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। उस संख्या का 40% क्या होगा। माना उस संख्या को x मान लेते हैं, तो x का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो यहाँ पे इन सवालों को हम करने का सबसे आसान तरीका है कि लिखा है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो यहाँ 200% किसके बराबर है, 200% 90 के बराबर। यही तो कह रहा है 200% 90 है। तो इसका मतलब जिसका 200% 90 है, तो पहले 200% 90 के बराबर कर देते हैं। तो 100% कितना होगा, कोई भी वैल्यू 100% होती है, या 1% निकाल लेते हैं। तो 200% अगर 90 है तो 1% कितना होगा, 90 के बटे में 200। यही तो होता है। कम के लिए भाग करते हैं तो भाग ये 200 नीचे चला गया, 0 से 0 कट गया, 9/20। तो 1% अगर है 9/20, तो हमें कितना परसेंट का चाहिए, उस संख्या का 40% चाहिए। तो 40 से इसमें गुणा कर देंगे हम, 40% चाहिए। तो यह 40 से इसमें गुणा, तो 40 से कम 40, तो इसमें भी 40 से गुणा कर देंगे। तो 9/20 और गुणा में हम कर देंगे 40। तो 20 से कम 20, 20 दूना 40, तो 9 × 2 9 दूना हो गया 18। तो ये 40% कितना होगा, 18। तो उस संख्या का 40% कितना होगा, तो हमारा राइट आंसर है 18। बहुत ही आसान सवाल है। एक बार फिर से कह रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90। इसका मतलब 200% की वैल्यू 90 दिया है। तो 1% निकालेंगे, 90/200 काटेंगे तो 9/20 आएगा। 40% का मान चाहिए, तो 40 से इसमें गुणा, 40 में उससे गुणा, तो 18 आ गया काट के। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, सवाल नंबर दूसरा। यदि 20 किसी संख्या का 25% है। यदि 20 जो है किसी संख्या का 25% है, यदि 20 जो है किसी संख्या का 25% है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। 40% कितना होगा आपसे पूछ रहा है। 20 जो है किसी संख्या का 25% है, अर्थात यहाँ 25% का मान 20 है। ये ध्यान से समझना है कि 25% का मान कितना दिया है, 20 लिखा है। यदि 20 जो है किसी संख्या का 25% अर्थात 25% का मान कितना दिया है, 20। तो 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान कितना होगा, 20 के बटे में 25। यही होगा। उस संख्या का 40% निकालना है, तो 1 का मान इतना हो गया। 40% का मान कितना है, तो 40 में इससे गुणा, तो 40 में उसमें भी गुणा। उससे पहले इसको काटते हैं एक बार। 5 चौक 20, 5 ओम 25, 4/5 आ गया। तो 1% किसके बराबर है, 4/5 के। हमें कितने परसेंट का चाहिए, 40। तो 40 में इसमें गुणा कर देंगे तो 40% हो जाएगा, और 40 में इसमें गुणा कर देंगे तो 4/5 में गुणा में 40। 5 से 5 8 40, 8 × 4 8 चौक 32। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 बिना किसी डाउट के। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। आप इसको वीडियो रोक कर आप इसे नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, यदि 450 आम में से 450 आम में से
यदि 450 आम में से 30% खराब है, 30% क्या है, खराब है। यदि 450 आम में से 30% खराब है तो कितने परसेंट अच्छी स्थिति में है? तो कितने आम, परसेंट नहीं, तो कितने आम अच्छी स्थिति में है, यानी अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है, ये पूछ रहा है। यदि 450 आम में से 30% खराब है, एक बात बताइए, अगर 30% जो है खराब हो गए हैं तो कितने अच्छे हैं? अच्छे आम कितने हैं, कितने परसेंट अच्छे आम हैं? तो कोई भी वैल्यू 100% होती है, 100% में से 30% खराब हो गए तो अच्छे आम कितने बचे? 70%। ये क्या कह रहा है? यदि 450 आम में से, ये 450 आम में से 30% केवल खराब हुए तो इन्हीं 450 का 30% निकाल लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, 450 का 30% निकाल लेते हैं जितने आम खराब हुए हैं। तो 30%, तो 30% परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा? 100। डबल जीरो से नीचे, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, नहीं, दो जीरो नीचे दो जीरो ऊपर, कट गया। गुणा कर देंगे, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, अर्थात 135 आम खराब हुए हैं। ये चीज ध्यान देना, 30% खराब हुए, परसेंटेज में 30%, लेकिन संख्या में कितने आम खराब हुए? तो 135। तो ये रहा 135 है, तो 450 में से 135 खराब हो गए हैं, तो 450 जैसे आम है तो 135 खराब हो गए, तो कितने आम बचे? तो घटा लेंगे। तो 450 में से हम कितना घटाएंगे? 135। 10 में से 5 गया 5, यहाँ हुआ 4 में से 3 गया 1, यहाँ 4 में से 1 गया 3, अर्थात 315 आम आपके अच्छे हैं। 315 आम ये अच्छी स्थिति में है। यहाँ से चाहे 70% निकाल लेते हैं इसका, तब भी आ जाएगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 3 के बाद 4 पे। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, 70% कौन है? लड़के, 70% लड़के हैं, तथा 540 504 लड़कियां हैं, तथा 504 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताना है। तो लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, ये पूछ रहा है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। यदि एक विद्यालय में विद्यार्थियों में से 70% लड़के हैं तो बॉयज को हम बी लिख देते हैं और गर्ल्स को जी लिख देते हैं। तो जो लड़के हैं कितने परसेंट है? 70%। एक बात बताइए, 70% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी? 30%, 30% तो होंगी, क्योंकि कोई भी अपने आप वैल्यू 100% होती है। तो बॉयज अगर 70 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 33, मतलब 30%। 70% बॉयज, 30% गर्ल्स होंगी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 70% लड़के हैं तो 504 लड़कियां हैं। परसेंटेज में लड़कियों का परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन संख्या में दे दिया। इसका मतलब 70% का मान 504 दिया है। 70%, सॉरी 30% का, क्योंकि गर्ल्स 3% है ना, संख्या में 504 है, तो 30% का मान क्या दिया है? 504, 504। तो 1% का मान हम निकालेंगे तो 504 बटे में 30। ठीक है, लेकिन हमसे किसकी संख्या पूछा है? लड़कों की संख्या बताना है। तो 70% का 70% लड़के हैं तो 70 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 70 से इसमें गुणा कर देंगे तो 70% का आ जाएगा। 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे इसे, 3 1 कम 3, 2 3 6 18, 2 3 9 8 24, गुणा में 7 कर देंगे। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 6 42, 42 5 47 के 7 हासिल 4, 7 कम 7 4 11, इतने परसेंट, मतलब 1176 जो है ये क्या है? लड़के हैं। 1176 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है।
बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5। आप इसे वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं। 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 5 है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है, 240 है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या बताना है। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये रहा सवाल। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो है 240 है, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप सोचेंगे कि 40% छात्र अनुत्तीर्ण हैं तो पास कितने हुए हैं 60%। इसमें ये नहीं पूछा कि कितने पास हुए हैं, ये पूछा है कि कितने परीक्षा में कितने लोग भाग लिए हैं, अर्थात 100% का मान पूछ रहा है। 40% छात्र फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो 40% फेल हुए हैं। फिर लिखा यदि फेल छात्रों की संख्या 240 है, अर्थात जो 40% तुम्हें दिया है फेल हुए हैं उनकी संख्या में दिया है 240 है। परसेंटेज में 40% है, संख्या में 240 फेल हुए हैं, तो 40% का मान 240। तो 1% का मान अगर निकालेंगे तो कम के लिए भाग, तो 240 बटे में 40, 0 से 0 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, तो 6 आएगा। 1% का मान 6, तो 100% का मान हम निकालेंगे तो 100 में इसमें गुणा 100 से, तो 100 में 6 में भी गुणा होगा, 6 गुणे 100 बराबर 600। 600 छात्र जो है वहां पे परीक्षा में भाग लिए हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 क्या कहता है समझिए। सवाल नंबर 6 है, एक संख्या को पहले पहले 10% से तथा फिर 20% से बढ़ाया गया, पहले 10% से बढ़ाया गया और फिर 20% से बढ़ाया गया। फिर क्या पूछ रहा है, उस संख्या का कुल मान कितना होगा। उस संख्या का कुल मान बताइए। इस सवाल को हम एक मेथड से नहीं 2-3 मेथड से करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना, ऐसा सवाल बहुत पूछता है। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो पहले 10% बढ़ाया गया तो पहले लिखना है 10 प्लस, फिर 20% बढ़ाया गया तो फिर लिखना है 20, फिर लिखना है गुणा में 10 गुणे फिर 20 और बटे में कर देना है 100। 0 से 0 कट गया ऊपर नीचे, यहाँ ये नहीं कटेगा, 20 धन 30 हो गया और गुणा में यहाँ पे और 2 एक कम 2, तो यहाँ पे गुणा नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना, यहाँ प्लस होगा, ये गुणा में होगा, सॉरी यहाँ पे गुणाई में होगा। तो 20 धन 30, उसके बाद 2 एक कम 2 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 2 2 32। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है 32%। दूसरा तरीका समझते हैं, रेशियो मेथड समझ लेते हैं एक बार। 10% मतलब होता है 1/10, 20% मतलब होता है 1/5, 20 पंचे 100, क्लियर है। तो एक बार 10 से 11,
अगर बढ़ाया गया तो 10, पहले वैल्यू 10 थी, एक बढ़ाया गया तो हो गया 11, फिर दूसरा फिर से बढ़ाया गया तो 5 था, एक बढ़ाया गया तो हो गया 6, यहाँ पे 10 25 हो गया 50 और 11 छक्का हो गया 66। कितना बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, तो यहाँ पे 16 बढ़ाया गया, 50 10 60 16 बढ़ाया, कितने पे, 50 पे, और गुणा में परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 16 गुणे 2 हो गया 32%, तब भी आंसर 32 ही आ रहा है। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। तो रेशियो मेथड बहुत ही अच्छा तरीका है, अनुपात समानुपात का, इससे बहुत सारे सवाल हल होते हैं, तो इसको आप जरूर सीखिएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 के बाद सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 क्या कहता है समझिएगा। एक फल विक्रेता के पास एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, कुछ मतलब पता नहीं है, कुछ सेब थे, ये नहीं पता कितने थे। फिर कह रहा है वह 40% को बेच देता है, वह 40% को बेच देता है, परसेंटेज में 40% बेचा है और कितना बचाया है, 60%। परसेंटेज में अगर पूछेगा 40% बेच दिया तो बचाया कितना है, 60%। फिर कह रहा है सवाल, और अभी भी उसके पास 420 है, और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। कितने सेब बचे हैं, 420 सेब हैं, अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। फिर कह रहा है शुरू में उसके पास कितने सेब थे, शुरू में उसके पास कितने सेब थे, शुरू में उसके पास कितने सेब थे, ये हमसे पूछ रहा है। समझा ध्यान से, 40% से बेच दिया है, 40% अगर बेच दिया है, बेचा कितना, 40%, बचाया कितना, परसेंटेज में कितना बचाया, तो 60%। कोई भी वैल्यू 100% होती है, तो 40% बेचा तो बचाया कितना, 60%। लेकिन वो कह रहा है और अभी भी उसके पास 420 सेब बचे हैं, मतलब वो संख्या में 420 बचे हैं, परसेंटेज में 60% बचे हैं, यही तो है। इसका मतलब 60% का मान कितना दिया है, 420। क्लियर है। तो 1% निकालेंगे, 1% का मान 420 के बटे में 60 नीचे जाएगा। हमें कितना परसेंट का मान चाहिए, हमें कह रहा है उसके पास शुरू में उसके पास कितने थे, तो शुरू में जो थे ना वो 100% से थे, तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे हम, 100% का मान हमें चाहिए, तो इसमें भी 100 से गुणा, तो 420 बटे में 60 और गुणा में कर देंगे हम 100। पहली चीज 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 7 42, 7 गुणे 100 बराबर कितना आंसर आ गया, 700 सेब थे, 700 सेब थे शुरू में उसके पास। ये हो गया सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते हैं, और ये अब सवाल आ रहा है, एक ही सवाल बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछता है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60%, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, 60% अधिक है। क्लियर है। फिर कह रहा है तो बी का वेतन, तो बी का वेतन
ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, ये पूछ रहा है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। समझना ध्यान से। पहले चीज इसका जो तरीका है मैं बताता हूं। अधिक है, यहाँ समझना, अगर पहला इतना परसेंट अधिक है, कोई भी वैल्यू इतना परसेंट वो उससे अधिक है, तो कुल मिलाकर पहला तरीका क्या है, 60 लिखना ऊपर, 60 अधिक है तो 160 लिख देना, गुणा में 100 कर देना। 60 ऊपर लिखना, नीचे 160 लिखना, गुणा में 100 कर देना। 60 ऊपर लिखना, नीचे 160 लिखना, गुणा में 100 कर देना। ये 60 ऊपर क्यों लिखना, अधिक है तो 60 ऊपर, अधिक है तो मतलब 100 से ही अधिक होगी, तो 160 नीचे, 100% होती है, 60 अधिक है तो 160 हो गया, गुणा में 100। एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कट गया। 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 से काटेंगे तो 30 बार जाएगा। क्लियर है। 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे, फिर 2 चौको 8, 2 से 15, तो 15 गुणे 10 150 बटे में 4 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 3 15 3 4 7 28, 2 बटे में 4 1/2, तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% को हम पॉइंट में लिखें दशमलव में, तो ये बनेगा 37.5%। क्लियर है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इससे क्या कहता है समझिए, कंसेप्ट क्या है इसका। यदि ए का वेतन, मान लेते हैं ए यहाँ बी, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। कौन अधिक है, ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से इससे 60% ज्यादा है, ए वाला ज्यादा है। तो अगर इसको हम 100 मान लें तो इससे 60 ज्यादा है तो 160 बनेगा ना। 100% बी है तो 160% ज्यादा है तो 160 ही तो बनेगा। अब फिर क्या कह रहा है, बी का वेतन, यानी बी का वेतन ये ए के वेतन से यानी इससे कितना परसेंट कम है। एक बार बताइए कितना कम है, 60 है तो कम है, 60 ही तो कम है। अगर ए जो बी है ए से कितना कम है, ए से कितना कम है, तो ए अगर 160 है तो 200 है, तो इसका मतलब 60 कम है। किससे कम है, 160 से। 60 कम है, 160 से कम है, अब गुणा में कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो यही तो मैंने किया यहाँ पे, और यही तुम्हें भी करना है। 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 8 16, 3 गुणे 100 300 बटे में 8, 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 6 हो गया 60, 8 सते 56, 4 60, 4 बटे 8 हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो ये बनेगा 37 सही 1/2% या 37.5%। ये रहा होगा फाइनल आंसर। दूसरा तरीका, पहला तरीका ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा, इसका तीसरा तरीका। एक सवाल 3 तरीके से कैसे होगा समझाते हैं। देखिए अगर 60% ज्यादा है तो 60% को परसेंटेज हटा के भिन्न में बदलूं तो 60/100 करेंगे। 0 0 कटा, 2 एकम 2 3 6 और 2 पंचे 10, 3/5। अगर 3/5 अधिक है तो कम कितना होगा, 3/8 कम होगा। कम कितना होगा, 3/8। तो 3/5 अगर अधिक है तो कम कितना होगा, 3/8। और गुणा में परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, तो 3 गुणे 100 300 बटे में 8, 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए 300/8 को यहाँ पे भी हल किया है, 300/8 37.5। तो इसका तीसरा मेथड है। आप इसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अगर 3/5 से बढ़ रहा है तो घटा 3/8 क्यों, बताते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर कोई वैल्यू x/y से बढ़ रही है तो वो x/x + y से घट जाएगी। क्लियर है। x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो ये बढ़ रहा है, बढ़ने वाली वैल्यू है, ये बढ़ रहा है तो घटेगी कैसे, x/x + y से। अर्थात x का मान इसमें क्या है, यहाँ पे क्या था 3 था, और x + y मतलब x + y दोनों जोड़ना है, तो 5 3 8 और गुणा में 100, इसलिए यहाँ पर ये घटा था। तो आई होप आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।